नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीयूष अरोड़ा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 197 है। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी और क्या चीज़ें करी। इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिला है ग्रेड सी के अंदर। तो चलिए पीयूष से बात करते हैं। वेलकम पीयूष, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और कैसा लग रहा है आपको अपना सीट रिजर्व करके आपको ग्रेड सी मिल गया है? हाँ जी मैम, मैम बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनल यही था कि ग्रेड सी मिल जाए और वो मिल गया तो बस अब सैटिस्फैक्शन है। बहुत अच्छी फीलिंग है। ओके, अपने मार्क्स बताइए आप। मैम मेरे रॉ स्कोर 165 है और नॉर्मलाइज होके 169 हो गया। ओके, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट में मेरा स्केल क्वालिफाई नहीं हुआ था। फर्स्ट में मैंने 157 स्कोर किया था, हम्म। बट मेरा स्केल नहीं क्वालिफाई हुआ था। इस बार स्केल हो गया और मार्क्स भी अच्छे आ गए। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 157 मार्क्स थे। यस मैम। ओके, जो इतना बड़ा मार्क्स का आपका इतना बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, ये किस तरीके से हुआ? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे क्या चीजें करी और सेकंड में आके क्या चीजें करी जो आपका मार्क्स के अंदर इतने बड़ी हुई? मैम बेसिकली जो इंक्रीमेंट हुआ है वो जीके में हुआ है। वो 20 से 32 पे गया है। वो 12 मार्क्स जो हुआ है वो जीके का हुआ है। हम्म। और इंग्लिश का उतना ही स्टैग्नेंट ही था, 86 87 का, और रीजनिंग का भी 48 49 का स्टैग्नेंट था। हम्म। मेन शिफ्ट जीके में आया। जीके में काफी एफर्ट किया मैंने। ओके, अभी हम बात करेंगे जीके के बारे में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने 10th कहाँ से करा, 12th कहाँ से किया, उसके बाद आपने क्या चीजें करी? हाँ जी मैम, मैं राजस्थान गंगानगर से हूँ। मैंने 10th और 12th यहीं से किया है, लोकल से, मालवीय स्कूल से। हम्म। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया बीएससी में मेडिकल साइंसेज, एसडी बिहानी कॉलेज गंगानगर से। उसके बाद फिर मैंने सेकंड ईयर में प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कॉलेज में कम ही जाता था। सेकंड ईयर से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी। हम्म। अब मैं बीएससी होने के बाद फिर मैंने लास्ट ईयर ही अपनी बीएड शुरू की थी। ओके, वो इस साल कंप्लीट हो गई। अभी आपकी उम्र मात्र 21 साल है, राइट? हाँ जी मैम। अभी 10 बहुत जनवरी को 21 का था, तो मतलब 21 साल से। ओके ओके। अच्छा, आप ये बताइए, आपको स्टेनो के बारे में पता कहाँ से चला कि एग्जाम होता है, इसमें ऐसा होता है? हाँ मैम, ये बहुत यूनिक चीज है। एक्चुअली में क्या है, ये हमारे एरिया में इस चीज का क्रेज है। मुझे एसएससी का पता था। मैंने प्रिपरेशन भी एसएससी सीजीएल की ही शुरू की थी, बट ओके। जब जैसे बच्चों के कांटेक्ट में आया या मैं गया कोचिंग्स में ऑफलाइन, तो हम्म। वहां पे हमारे आसपास सेंटर थे स्टेनो के। तो ओके। वहां से मुझे पता लगा कि हाँ, स्टेनो भी एक चीज होती है। सेम सब कुछ सेम वैसा डिपार्टमेंट है, सेम पोस्ट पे जाओगे। और हम्म। मैं था बायोलॉजी के बैकग्राउंड से, मैंने 11 12 बायो से की है। ओह, तो ओके। मुझे एक अच्छा ऑप्शन ये लगा हम्म। कि हाँ जी, तो मैथ, क्योंकि सीजीएल में एडवांस भी आता है, अलजेब्रा बिल्कुल ज्योमेट्री बिल्कुल। सब कुछ कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो मैंने इसको स्टेनो को उतना ही प्रेफरेंस दिया सीजीएल के साथ साथ। तो हम्म। उसका मेरे को फल मिला आज की। हाँ बिल्कुल। सीजीएल से अच्छा, ये पहले स्टेनो बताइए, में हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके पापा मम्मी या फिर ऐसा कुछ आपको स्टेनो बैकग्राउंड है आपके पास? नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं। मेरी मम्मा टीचर है, प्राइमरी टीचर है, और ओके। हमारी वैसे शॉप है लोकल पापा जी की, हम्म। कंप्यूटर्स की। हम्म। स्टेनो का मैम पूरे खानदान आगे आसपास शहर में आई गेस 3 या 4 बंदे होंगे हम जो स्टेनो में लगे हैं। 2 इस बार लगे हैं और एक पहले 2 साल पहले लगा था। ओके। कुछ एसएससी का भी आइडिया नहीं किसी को। यहाँ पे सब बैंक वाले एस्पिरेंट्स हैं या फिर टीचर वाले, रीड फर्स्ट पीरियड वैसे। हम्म। आपने ये जो सिलेबस वगैरह है, ये कितने टाइम में खत्म किया है? मैम सिलेबस तो अप्रोक्सीमेट इंग्लिश तो 6 मंथ्स में हो गई थी। कि हम्म। पहले मैंने ग्रामर किया, देन वोकैब तो जैसे मेरे को प्रॉपर 2 या 3 इयर्स लगे हैं ऑनेस्टली बोलूं तो प्रॉपर प्रिपरेशन करने में। तो हम्म। वोकैब तो मैं साथ साथ कवर करता रहता था। हम्म। और जीके में मेरे को साल 1.5 साल लगा अच्छे से प्रॉपर करने में। हम्म। पिछली बार जीके में ही कमी रह गई थी। ओके। जैसे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, आजकल 2-3 महीने में पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उनको लगता है कि उनका हो पाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि आपने इतना अच्छा स्कोर किया तो आपको नहीं अच्छे से मैम, पता है। ऐसा नहीं हो पाता है? मैम 2 3 महीने में नहीं पॉसिबल है मैम। टाइम लगता है, कंटिन्यूअस एफर्ट लगता है, 6 महीने साल का, और रेगुलर दिन का 7 8 आवर्स एफर्ट लगता है। और पहली बार 6 8 महीने में तो फर्स्ट बार तैयार होगा, फिर रिवीजन में भी 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये टाइम मैनेज आप कैसे किया करते थे? कि आपने शॉर्ट हैंड है, फिर वो भी चीजें हैं, शॉर्ट हैंड की भी आपने 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड ग्रैब कर रखी होगी आराम से। उसमें आपकी स्पीड कितनी थी? हाँ जी मैम, 100 120। मैम 100 120 तक मैंने क्रैक किए हुए एग्जाम, एम्स हम्म। वगैरह मेरी क्लियर हुआ, वो 100 120 क्लियर हुआ मेरा। हम्म। मैम ये चीज में मेरा काफी एफर्ट लगा, क्योंकि क्या होता है इसमें कि बंदे को डर रहता है मैं सीबीटी कर लूं, मेरा स्किल ना हो। और मैंने हम्म। स्किल को टाइम नहीं दिया तो क्या फायदा मेरे सीबीटी क्लियर करने का। लास्ट टाइम हम्म। मैंने ये मिस्टेक की थी।
ओके। मुझे लगा कि स्टेनो इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, टाइपिंग ही तो है, क्या चीज है, हल्का फुल्का करता रहता हूँ, एक दिन में हाफ एन आवर हार करता रहता हूँ। पर लास्ट टाइम सीबीटी हुआ, फिर 2 महीने का गैप मिला, उसमें मैंने कहा क्या दिक्कत है, कर दूंगा दिन रात एक, कर देंगे अपन, कोई बात ही नहीं है। बट मैम नहीं होता। आपको अगर मैं 7 to 8 आवर्स पर डे निकाल ही रहा था मैं पिछले 1 साल से, तो मैं अपने टाइम को, जब मेरा एग्जाम क्लियर नियर आया, तब तो फुल टाइम मैं सीबीटी कर रहा था, कि जीके को टाइम, इंग्लिश को टाइम। अदरवाइज जो पूरे ईयर मैंने ऐसे किया है कि दोपहर को 2 से लेके 5 बजे तक मैं स्टेनो करता था, अच्छा। और सुबह का एक स्लॉट 3 घंटे का 9 से 12 का स्टडी, और शाम को 6 से 8 कह लो, या रात को 9 से 12 का स्टडी। दोपहर में स्टेनो 3-4 घंटे की, और सुबह और शाम को मैं सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करता था। मतलब आप शॉर्ट हैंड और अपने प्रिपरेशन को दोनों को साथ में रख के क्या करते थे? स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, पहले रिटन हाँ, क्वालिफाई कर लेंगे, बाद में सोचेंगे, फिर उनका वो नहीं हो पाता है वो चीज़ें ना। अच्छा, आपको हमारे चैनल के बारे नहीं में कब मैम, वो पता चला था? चैनल मैम, मैं ना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बैचेस लास्ट मैंने 2022 में परचेज किया था, मैं तक उसमें था नहीं इन्वॉल्व, मुझे था कि यूट्यूब से मैं जितनी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ मैं लूँ, मेरे को इंडिपेंडेंटली करना है सब कुछ। तो आपका चैनल जैसे अपन सर्च करते हैं तो आता था टॉप लिस्ट में, हुँ, और जब मैंने 2-3 बार ओपन किया तो इन्फॉर्मेशन में ना कुछ भी ऐसा था कि बिल्कुल क्लियरिटी थी, हुँ। कुछ भी सपने नहीं दिखाए जा रहे हैं कि आप ऐसा वैसा ये कर लो वो कर लो, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे पॉइंट से क्लियर हो रहा है सब कुछ। इससे क्या क्लैरिटी बहुत मिली मेरे को कि क्या करना है, जैसे आप टॉपिक्स बताते थे जीके के या जो भी, जी, उससे क्या है कि एक मेरे, मैं खुद वो नोट करके लिस्ट बना लेता था, ओके। तो उससे क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत आता था। तो आप स्ट्रैटेजी वगैरह देखा करते थे मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ। जी। मेरी ये चीज़ ज़रूरत है कि मैं ना सीधी बात बताती हूँ कि अगर आपको इतना टाइम लगेगा तो इतना ही लगेगा। वो होता है ना, ऐसे ही बस फँसा के रख देना स्टूडेंट को, नहीं तुम 2-3 महीने में ठीक सीख हाँ, लोगे। हाँ, हाँ। जैसे मैं शॉर्ट हैंड के लिए नहीं, बोलती हूँ कि आपको कम से कम भी ना 8 से 9 महीने तो लगता ही लगता है। तो कमेंट में लिखने वाले बहुत मिलते हैं बिल्कुल मैम। कि मैम 1-2 महीने में कर लिया हमने तो। तो स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप तो गलत नहीं बता रहे मैम। हो, आप तो ऐसा कर रहे हो। नहीं, मेरी ये आदत है कि मैं हमेशा सीधा-सीधा आपको बताती हूँ, है ना? ओके। हाँ आप जी, ये हाँ बताइए जी, हाँ आपका जी। जैसे ही वीडियो शुरू की, बोलिए। मतलब आपका मैं बता रहा था, जैसे ही वीडियो शुरू की सीधा कंटेंट मिलना डिलीवर होगा, पहले कुछ नहीं, ओके शुरू करते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल, मेरा टाइम 10 मिनट में अगर वीडियो में लगा रहा हूँ तो 9 मिनट मेरे काम आ रहे हैं। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैं वो ओपन करता था। ओके। आप ये बताइए आपके मार्क्स किस तरह के हैं? आपके इंग्लिश के कितने हैं, जीके के कितने हैं, रीज़निंग के कितने मैम इंग्लिश में 86.5 है, हैं? ओके। जीके में 32 है, और रीजनिंग में 47.5 है। ओके, रीज़निंग में आपका इतना अच्छा स्कोर गया है। बहुत रीजनिंग बढ़िया। में तो पिछली बार तो 49 थे। अच्छा। इस बार वो एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था, वो सबको डाउट में था, वो हुआ नहीं, और एक बोनस वगैरह मिला था, कुछ हुआ था ऐसा। ओके, ओके। अच्छा, आप एक-एक करके बताइए, इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी? हाँ जी, इंग्लिश में मैम, मैं हिंदी मीडियम से था। अच्छा। 12th तक मैंने हिंदी हिंदी मीडियम किया है, तो मेरा तो कुछ था ही नहीं इंग्लिश से लेना देना। तो मुझे लॉकडाउन में डिस्कवर किया मैंने एसएससी के बारे में, तब से मैंने वोकैब पढ़नी साथ-साथ शुरू कर दी थी कि मेरे को इंग्लिश मीडियम अगर एसएससी करना है तो मेरे को इंग्लिश की वोकैब टिप्स पे होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश के ग्रामर के लिए मैंने यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग जॉइन की। हुँ, उसमें मुझे उन्होंने प्रॉपर ग्रामर सारी करवाई। हर एक टॉपिक के मैंने नोट्स बनवाए, जो 6 मंथ्स में उन्होंने ग्रामर करवा दी, नोट्स बनवा दिए। मैंने फिर वहाँ से ले लिया, अपना खुद घर पे आ गया मैं। और वोकैब का क्या करता था मैं, यूट्यूब पे जो एडिटोरियल्स के सेशन होते हैं जी, सुबह-सुबह, जी, एक जी। मेरा वो फिक्स था, हुँ, वो मैं लगाता ही लगाता था। हुँ। और एक ना सर हैं, वो न्यूमोनिक्स से बताते थे वोकैब, बिल्कुल। एस्ट एसके सर हैं। जी। तो वो मैंने न्यूमोनिक्स से की, और ग्रामर मैंने ऑफलाइन की थी। तो मैंने इंग्लिश में डिस्कवर किया कि ग्रामर तो मेरे को रूल सारे टिप्स पे होने चाहिए, बाकी मैं उसके बाद देखूंगा कि मुझसे सॉल्व हो रहा है एरर या नहीं हो रहे। तो मैंने जो कॉपी थी उसको 5-6 बार रिवाइज करके इतना कर लिया मास्टर, कि मैं उसको 10 मिनट में कभी भी रिवाइज कर सकता हूँ। ग्रामर इस तरीके से होगी, हुँ, और वोकैब मैं रेगुलर कर ही रहा था। अगर अपन सोचे कि वोकैब मैं 1 महीने में सारी कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। हुँ। आपको रोज रोज करना पड़ेगा, तब आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होगी। और फिर ग्रामर का एक बार मैंने कर ली कॉपी, टिप्स पे कर ली, उसके बाद मैंने कॉपी नहीं उठाई। फिर सिर्फ टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन, हुँ, हुँ, एग्जाम्स दिए, मॉक टेस्ट दिए। हुँ। ये मेरा रूल था कि ग्रामर बस मैं सिलेबस इंग्लिश का एक बार ही करूंगा अच्छे से, मैं हुँ, वापिस वापिस रूल नहीं पढ़ूंगा हुँ, हुँ। बस।
फिर मेरे से जितने क्वेश्चन हुए मैंने क्वेश्चन लगाए, यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर जितने मेरे को क्वेश्चंस मिले, यूट्यूब से वीडियोस पे थ्रू, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू, सब हर जगह वो मैंने क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस किए इंग्लिश के। बस ग्रामर मैंने 2023 में कॉपी छोड़ दी थी, उसके बाद अच्छा मैंने कॉपी नहीं खोली रूल्स वाली कोई भी। अच्छा बस मैंने सब टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अच्छा। आपने बुक्स क्या फॉलो की इंग्लिश के लिए? कोई बुक्स वगैरह फॉलो की या फिर सिर्फ बैच वगैरह लेते थे ऑफलाइन? हाँ जी, हाँ जी। बुक बताइए। ब्लैक बुक से मैंने वोकैब की बिल्कुल। शुरू वहां से की थी। जी 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 फिर एस के डांबीवाल सर की न्यूमोनिक्स की वोकैब आती है, जी। एस के डांबीवाल सर की, हाँ जी। तो उसके बाद मैंने जब मेरा ये पूरा हो गया तब मैंने लास्ट ईयर ही नीतू मैम की परचेज की थी लास्ट के 2 मंथ्स में, कि हम्म अगर मेरा कोई रूल छूट रहा है, जो उनकी हम्म वॉल्यूम 1 है, जो मेरे को ऑफलाइन में नहीं बताया, तो हम्म मैं उस नोट्स में अपने में ऐड कर लूँ। तो उस हम्म बुक से मैंने जो भी मेरे एक्स्ट्रा रूल्स मुझे जो थे ऑफलाइन नहीं बताए गए थे मुझे, हम्म उस बुक से मैंने अपने वाली कॉपी में सारे ऐड कर लिए ताकि नोट्स में कोई कमी ना रहे। ओके। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे की आपने? क्योंकि आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहे हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा टफ हो जाता है। हम्म यस 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 मैम, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने, मेरे को सबसे लास्ट ईयर भी, अगर इस बार भी मेरे 14 मार्क्स ये भी कॉम्प्रिहेंशन की वजह से थोड़ा बहुत रहा है जो रहा है। मैम हम्म कॉम्प्रिहेंशन का मैंने ये कंक्लूजन निकाला, हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब टिप्स पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कॉम्प्रिहेंशन के 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो मैं निकाल दूंगा अगर मेरे प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और टेंस टिप्स पे हैं तो। हम्म। उसके बाद वोकैब में ना, वोकैब में जो वर्ड्स होते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, हम्म जैसे सेम सेम वर्ड्स हैं, हम्म। जैसे अफेक्ट, इफेक्ट, हम्म। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे आपको प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हम्म और फिर मैं जितना हो सके इंग्लिश को हैबिचुअल कर रहा था कि टेक्स्ट करूं इंग्लिश में, बात करूं, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। मैं शोज, जितना लैंग्वेज से मैं हैबिचुअल हो जाऊंगा तो मेरे को वो जो लाइन को है वो अंडरस्टूड करने में या उसको डिकोड करने में इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए बुक वगैरह फॉलो की या फिर नहीं? ऐसे ही करते थे आप? नहीं नहीं नहीं। मैम, मैंने जो यूट्यूब पे सर्च करता था प्रीवियस हम्म ईयर सीजीएल कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस हम्म सीएचएसएल कॉम्प्रिहेंशन, वहां पे पॉज की वीडियो सॉल्व किए, बस ऐसे ही करता था मैम। ओके। अच्छा, ये है जैसे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना कि वो 120 रूल्स देख लेंगे और पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी, तो आपका क्या कहना है, ऐसा हो पाता है? नहीं 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 मैम, ऐसे नहीं होता, आपको पहले डीप करनी पड़ेगी। हम्म हाँ, आप रिवाइज करना है उसको, आप हम्म देख लो कोई बात नहीं, पर पहले आपको 6 मंथ्स हर एक, जैसे क्वेश्चन टैग है उसके अंदर 4 रूल हैं, अब एडजेक्टिव बहुत बड़ा है और हम्म एडवर्ब, इन सबको अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक पे आपको करना पड़ेगा। आप 120 रूल्स देख के तो ठीक है, भगवान भरोसे है, एरर ठीक हो गया तो हो गया, हम्म। पर आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपको प्रॉपर ही डीप करने के बाद आएगा, एक जब तो आप प्रॉपर टॉपिक वाइज टॉपिक कर लोगे। एक तो होता है ना, जैसे आप 120 रूल्स देख लिया आपने, तो आपको याद तो वैसे भी नहीं हो पाएंगे जब तक आप उन्हें अपने रूटीन में नहीं लाएंगे, आपको यूज नहीं करेंगे लगातार। सिर्फ वीडियो देख लेने से आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, हम्म। है ना? हमें पता ही नहीं चलेगा हमें वो वाला रूल कौन सा नहीं लगने मैम। वाला है। बिल्कुल। तो हर एक चीज के अंदर डीप डाइव करना रहता है। यस। बिल्कुल। चलिए आगे बताइए। आपने बिल्कुल जीके के बिल्कुल। अंदर आपका काफी अच्छा स्कोर है, मतलब जितना कर सकते हैं 30 तक स्कोर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपने उतना कर रखा है। उसके बारे में बताइए, आपने कैसे तैयारी हाँ करी जी। इसकी? हाँ, तो जीके में मैम बहुत बहुत लगा मुझे, इतना मेरे को लगा कि मैंने अगर मेरे को लगा है 2 साल तो दो ये फिगर आउट जीके ही किया है मैंने इसमें। इंग्लिश मेरा फिगर आउट हो गया था पहले 6 8 मंथ्स में कि मैं हम्म कर लूंगा। हम्म मैम जीके में क्या था कि ना, मुझे लग रहा था कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जनवन बता रहा हूँ ऑनेस्टली, हम्म। कि हाँ ठीक ठाक पढ़ लूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूंगा तो काम बन जाएगा, पर उससे मेरे 15 नंबर आ रहे थे मैम, उससे नहीं बन रही थी बात। हम्म क्योंकि मैं स्टेनो को समझ रहा था कि ठीक है चल जाएगा, क्या ही दिक्कत है, एसएससी में 25 सीजीएल में आते हैं, इसमें 50 है, वैसा ही होगा। पर मैंने ये फिगर आउट किया कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी तो अच्छा डीप, मतलब यूपीएससी लेवल में कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे थोड़ा सा कम मान लो आप, पर आपको हम्म बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के करने पड़ेंगे। और ज्योग्राफी काफी वास्ट है, उसको आप चाहे ठीक ठाक पढ़ो पर उसको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आप टॉपिक नहीं छोड़ सकते। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने प्रिपेयर की बहुत अच्छे से, आराम से टाइम लगा के। हम्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैप्स लगा लिए या यूट्यूब वीडियो, नहीं, हम्म मैंने अच्छे से बुक्स ली और उनको पढ़ा। और मैम फिर सबसे जो मेन पोर्शन जो प्ले कर रहा था वो स्टैटिक जीके थी। हम्म। सबसे ज्यादा वेटेज इसमें भी तो वही बंदा आता है। मैनेज कर लेगा। हम्म। हाँ, ये तीनों सब्जेक्ट एक तरफ और जो स्टैटिक जीके है वो एक तरफ। हम्म स्टैटिक जीके में ही मुझे रट्टा मारना पड़ा, ऑफ कोर्स आपको कुछ उसमें
नहीं बन सकता, आप ट्रिक्स बनाओ या तो आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो। और फिर मैंने स्टैटिक जीके में एक स्ट्रेटजी अपनाई जो मुझे बहुत हेल्प की। बताइए। मैंने क्या किया, पिछले 5 ईयर्स के पेपर निकाले और मैंने सारे सॉल्व नहीं किए, मैं क्वेश्चंस के गो थ्रू होता रहा, स्टैटिक का क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया एक बार। मैंने इस तरीके से ना 25 टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की स्टैटिक की, टॉपिक वाइज टॉपिक। मैंने स्टैटिक सीधा सब्जेक्ट नहीं तैयार किया, इसके अंदर मैंने 25 टॉपिक तैयार किए कि मैंने कहा यार इसमें से तो हर बार इन 25 में से तो क्वेश्चन फंस ही रहा है, 25 में से 20 में से क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंसस, बुक्स एंड ऑथर्स, और डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बिल्कुल। एक्सपोनेंट, घराना, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब की मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली। तो मैंने फिर मेरे पास इसको मैंने यूट्यूब पे सर्च सर्च कर करके हर एक टॉपिक को चैट जीपीटी सर्च कर करके हर एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स तैयार कर लिए कि हाँ मेरी स्ट्रेटेजी के अब इससे मैं इससे ही करूंगा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी से करूंगा। फिर मैंने उसको उससे पढ़ा और उसका बहुत बेनिफिट हुआ मुझे, जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो मिले ना वो मुझे स्टैटिक ने दिलाए हैं। अच्छा, तो आपने बहुत मेहनत करी है जीके के ऊपर, है ना? ये तो देखो ऐसा हाँ, होता है जीके ना, पे एफर्ट काफी। स्कोर जो होता है ना, स्कोर बढ़ाने के लिए आपका इंग्लिश हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, पर जो आपका रैंक जो लेके आएगा ना ऊपर, आपको जो डिपार्टमेंट दिलाएगा वो जीके दिलाता है, और जीके बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। स्टूडेंट का कहना है कि जैसे मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लंबी बना देती हूँ, तो मान लीजिए 3-4 को मिक्स करके मैंने एक में वीडियो डाल दी 1 घंटे की, तो कहते हैं मैम 1 घंटे में तो जीके खत्म कर लेंगे। मैं मेरा सच में, मैं उनको कहती हूँ आप प्लीज हमें स्कोर बताइए, आप 1 घंटे में जीके खत्म करके क्या, क्योंकि उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। 15-20 तो नॉर्मल लोग करते हैं, 30 तक पहुंच पाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। आपने कोई बुक वगैरह फॉलो की इसके थैंक यू लिए? मैम। मैम जीके के लिए एक सेकंड मुझे रिमाइंड करने, तो मैंने उनकी बुक आती है RWA की स्टैटिक जीके की। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। पर हाँ हाँ, उन उससे मैंने टॉपिक्स उठाए थे जो मेरे को प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बताया भी, मैंने मैच किए थे टॉपिक्स कौन कौन से फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं। जी। वो टॉपिक्स उठा के मैंने वहां से कंटेंट तैयार किया स्टैटिक का काफी। हम्म फिर मैंने पॉलिटी के लिए एग्जैजरेट नहीं करूंगा पर मैंने लक्ष्मीकांत की बेसिक पढ़ी थी लॉकडाउन में। हम्म और फिर मैंने पॉलिटी के लिए एक अरुण सर थे जो लास्ट ईयर सीजीएल में 5th रैंक आया था, उनके नोट्स थे, उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किए थे, रैंक 5 की बात कर रहे वहां हो से आप, अरुण रिवीजन कुमार किया। रैंक 5? हाँ हाँ जी मैम, उनके पॉलिटी के नोट्स से बहुत अच्छे उन्होंने कंपाइल किए थे। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है उनका। तो उन्होंने हाँ पीडीएफ बहुत बहुत अच्छी बनाई थी। तो हम्म वहां से किया मैंने। हम्म हिस्ट्री का मैंने, मुझे इतना ये नहीं था, नॉलेज नहीं था, ऑफलाइन में मुझे ज्यादा पता नहीं लगा हिस्ट्री का। पहले हम्म मैंने हिस्ट्री में लूसेंट उठाई पर मुझे नहीं समझ आई वो, मुझे हाँ मे भी अच्छी लगती है किताब पर मुझे, मेरे से ना उतना वो ग्रेस्प नहीं हुई नॉलेज। एक हम्म पेज में इतनी नॉलेज मिल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको छोड़ा। फिर मैंने हिस्ट्री के यूट्यूब पे लेक्चर से ही किया थ्रू थ्रू आउट हिस्ट्री, जो हम्म पीडब्ल्यू का आईएएस वाला चैनल हो गया, हम्म बीच में परमार का चैनल हो गया, तो इनसे मैंने सारी हिस्ट्री की है। और हम्म ज्योग्राफी का वही अरुण कुमार सर के नोट्स थे मेरे पास, हम्म उनकी ज्योग्राफी की भी बहुत अच्छी कंपाइलेशन उन्होंने दी हुई थी। हम्म मैंने नोट्स को पहले अच्छे से रिवाइज किया, देन फिर यूट्यूब की थोड़ी सी हेल्प ली, इस हिसाब से मैंने ज्योग्राफी प्रिपेयर की थी, पॉलिटी। मतलब आपका मेनली जो ज्यादा टाइम गया है वो जीके के लिए गया है, जीके जीएस के लिए गया मेनली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आपने जितना इतनी मेहनत करने के बाद, मैं स्टूडेंट को ये कहना भी चाहूंगी, देखो इतनी मेहनत करने के बाद आप 30 स्कोर कर पा रहे हो, तो आपको तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप 3-4 घंटे लगा दोगे एक मैराथन वीडियो देखने के और उसके बाद आप 30 स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाता, राइट? नहीं नहीं मैम, बहुत थंबनेल होते हैं 35 स्कोर स्टेनो में, हाँ डेड हाँ। श्योर, वॉच आवर वीडियो, मैम ऐसे 35 में कुछ तो नहीं होता। अच्छा, आप रीजनिंग के बारे में बताइए, आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि आपके 2 मार्क्स रह गए हैं, 1.5 मार्क्स रह गया है फुल में से, है ना? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, 1.5 मार्क्स, हम्म एक तो बोनस ही मिल गया वो सही था, और हम्म वैसे 1.5 मार्क्स कम रह गया। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया मैम आपने? रीजनिंग का पहले मैंने यहाँ पे बेसिक सी कोचिंग थी जो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाते थे ऑफलाइन, ओके ओके। मतलब जो सब कॉमन पढ़ाते हैं ना राजस्थान में नॉर्मल, जो वहां से किया। हम्म उसके बाद मैंने रीजनिंग का नोट्स वगैरह बेसिक कंसेप्ट वहां से क्लियर हुए सारे। जी। उसके बाद मैंने मैम सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट लगाए हैं रीजनिंग के, थ्योरी कॉपी टिप्स पे कर ली मैंने, जो भी बेसिक बेसिक, रीजनिंग में ज्यादा कंटेंट तो है नहीं याद करने बिल्कुल वाला। बिल्कुल। बेसिक बेसिक जो रूल्स थे 15-20 पेज के मैंने कंपाइल करके वो सब टिप्स पे कर लिए कि हाँ कि ये मैं भूलूं ना। जी। उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट लगाए हैं, मैंने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं। सारे मैं एसएससी के फॉर्म फिल करता था, सीजीएल से लेके एमटीएस से लेके जीडी से लेके स्टेनो, हम्म तो
सब में रीजनिंग आती है। तो वहां से रीजनिंग तो पता ही नहीं लगा कि टेस्ट देते देते इतनी अच्छी होगी अपने आप में, तो मुझे खुद नहीं पता लगा। आपने कोई बुक वगैरह में फॉलो की या फिर सिर्फ बेस नॉलेज बनाई और फिर हो गया था काम आपका? नहीं मैम, सिर्फ बेसिक नॉलेज, रीजनिंग में इतनी इशू कभी नहीं आई, बेसिक नॉलेज बनाया हाँ। और बस टेस्ट दिए उसके बाद। हम्म। मैंने प्लेंटी ऑफ अमाउंट में दिए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं हायर के भी, सीजीएल के भी दिए, कुछ कैट हम्म। लेवल के भी, मतलब ऐसा कुछ टेस्ट नहीं छोड़ा। ओके। जब मैं भी स्टूडेंट को बताती हूँ मैं उनको ये कहती हूँ कि आपको स्पेसिफिक बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप जितने ज्यादा मूक लगाते रहेंगे थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ले लीजिए टॉपिक से रिलेटेड जो कि आ जाती है नॉर्मली। अगर कोई रीजनिंग किसी ने पढ़ी हाँ भी जी। नहीं है ना वो भी स्कोर कर ही लेता है उसके अंदर। मतलब अगर 50 में से माने तो वो 20 हाँ लगा जी। ही लेगा। तो वो आगे का जो स्कोर है ना आराम वो से। मोक लगाते लगाते ही हो पाता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक रहती नहीं है। अगर जाना भी चाहे तो पिनेकल की तरफ लोग जा सकते हैं, किरण की तरफ जा सकते हैं। हाँ हाँ वरना हाँ। टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाती है एक ही बार में। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल तो मैम। आपने तीनों के बारे में बता दिया है हमें, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के बारे में। अब आप ये हाँ बताइए, जी, हाँ जरा जी। स्टूडेंट के जरा कान खुल जाए इस टॉपिक के ऊपर कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैम पढ़ाई तो मैम, मैं देखो, मैं जब वो वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ, स्ट्रेस लेके घूमना फिरना नहीं है, चुपचाप बिल्कुल सिंसियर हो गया बिल्कुल। मैं। अच्छा खेलता हंसता भी हूँ, सब मजे भी करता हूँ, पर जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे फिक्स है कि मुझे दिन में 6-7 घंटे निकालने हैं बस। और हम्म। अगर स्टेनो साथ कर रहा हूँ तो 1-2 घंटा उसका हो गया। नहीं हम्म। तो मैम इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहना है कि आप सारा दिन, भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बाहर भी नहीं निकल रहा, सुबह से लेकर रात तक पढ़ रहा हूँ। हाँ, हम्म। एग्जाम टाइम्स में जब मेरा लास्ट दिसंबर में एग्जाम था, हम्म। तो मैं नवंबर और जो उससे पहले बिल्कुल पैक था, कहीं नहीं जा रहा था ऑफ कोर्स। हम्म। बट पहले मैं सब कुछ मैनेज करके, मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही, साथ साथ उसके भी एग्जाम थे, हम्म। तो दिन के 6-7 घंटे इज मोर देन इनफ। हम्म। तो आप शॉर्ट हैंड के साथ बोल रहे हैं 6-7 घंटे या फिर उसके बिना? मैम बिना है ना? साथ तो, 10 घंटे मान ले, मतलब वो हम उसके आपके तो, 9 से 10 घंटे आप टोटल पढ़ाई कर रहे थे शॉर्ट हैंड को साइड हाँ करके, है ना? अभी हम शॉर्ट हैंड पे आगे हाँ, आएंगे। दोनों मैनेज करूंगा तो हम्म। अच्छा, आप 9-10 एग्जाम घंटे जब मान के देने चलो गए, दोनों। आप जब एग्जाम देने गए उससे पहले आपका मूक स्कोर कितना था? मैम मॉक स्कोर कम था मेरा, 155 160, और या फिर अगर मैं प्रीवियस, ये जो प्रीवियस से दे रहा हूँ तो आ रहे हैं 165 तक भी आ रहे हैं, ज्यादा भी आ रहे हैं, पर जो हम्म। मॉक होते हैं एक्चुअल मॉक, वो हम्म। 155 160 तक। ये स्टूडेंट को कहना, मेरे को, मैं चाहती भी हूँ ये कहना कि देखो अपना मोस्ट स्कोर जो होता है ना वो आप 155 या 60 तक भी मुश्किल से ले जा पाते हैं, इससे ऊपर नहीं ले जा पाते। पीवाईक्यू के अंदर स्कोर करना इजी रहता है क्योंकि वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके वहाँ ऐड होते हैं, है ना? बट जो मोक होता है वो खुद डिजाइन करता है, टेक्स्ट बुक वगैरह हाँ कोई जी, भी, हाँ तो जी उसके अंदर मैम। डिफिकल्टी लेवल अलग तरीके से दिया जाता है। बिल्कुल। तो आपने कुछ मोक जो आपके स्कोर मॉक था, में तो मेरे 150 152 एवरेज था। ओके, परसेंटाइल कितना आता था आपका, उस पर ध्यान दिया आपने कब? मैम परसेंटाइल पे इतना फोकस नहीं किया मैंने। मैं बस मुझे याद नहीं, लास्ट मुझे रैंक का ध्यान था कि रैंक रहती थी अच्छी, हम्म। कि 261 वगैरह इतनी आ गई, या हम्म। फिर 500 के अंदर इतनी रहती थी रैंक। ओके। तो आपने मूक स्कोर अपने बढ़ाने में क्या चीज आपको हेल्प करे कि अगर किसी का मूक स्कोर जो है वो अटक चुका है तो उसको कैसे बढ़ाना चाहिए? मैम ये तो फिगर आउट जो ये इंडिविजुअल भी कर सकता है, ना कोई टीचर कर सकता है ना कुछ हो। मेरी कॉपी थी मॉक वाली, हम्म। मैं जो रीजनिंग का मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ, मैंने उसमें लिख लिया, और फिर जो भी जीके के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में नीचे एक चार्ट बन के आता है, जो बिल्कुल। भी आप क्वेश्चन गलत करते हो या सही होते हो, वो चार्ट को मैंने स्क्रीनशॉट लेके उस पे चिपका लिया लाइब्रेरी वाली वॉल्स पे अपनी पे। जैसे हम्म। अब जैसे जो हुमायूं टॉम्ब है, जितने भी टॉम्ब है, इनके आर्किटेक्ट जो भी हैं, इनके नाम पूछता है वो, हम्म। और ये याद करने बहुत मुश्किल थे, और मेरा हर बार गलत होता था, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, ताजमहल, ये सब। तो हम्म। ये लिस्ट आई मेरे पास टेक्स्ट बुक के थ्रू, मैंने उसको नोट करके पेस्ट कर लिया। इस तरीके से मैम धीरे धीरे बढ़ता है, सडनली नहीं आता राइज, पर आपको लगातार अपनी मिस्टेक्स को ही फिगर आउट करना पड़ता है। बेसिकली आपको मूक एनालिसिस करना पड़ता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं और उन गलतियों को आपको सुधारना होता है। आप किस टॉपिक में गलती कर रहे हैं, यस सब्जेक्ट में मैम। गलती कर रहे हो, उसके ऊपर आपको मेनली फोकस करना होगा और ज्यादा से ज्यादा मूक लगाते रहना होगा। यस मैम। पीयूष, आप ये बताइए आपने शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे की, कितना टाइम लगा आपको करने में और कैसी कैसी गलतियां थी जो आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट की क्योंकि वो इन गलतियों से बच सके? मैम शॉर्ट हैंड में बेसिकली यही है कि आपको अच्छी गाइडेंस मिलना मुश्किल है इस चीज में। हम्म। आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप ज्वाइन कर रहे हो अच्छे तरीके से रिसर्च करके ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने भी अपना आप 4 to 5 months वेस्ट किया इस चीज में। मेरा बेस नहीं बना था, मुझे नहीं पता था, क्योंकि अपन नई पहली बार सीख रहे हैं चीज और कुछ नहीं पता था कि सही जा रहा है गलत जा रहा है।
तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आप ये मान के चलो 8 मंथ, या अगर आप फुल एफर्ट से कर रहे हो तो 8 मंथ, नहीं तो इजीली लेट बैक एटीट्यूड से कर रहे हो तो 1 ईयर आपको लगेगा। आप सोचो कि मैं 100 की स्पीड गेन कर लूंगा 6 मंथ्स में, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको 8 मंथ या ईयर आपको मान के चलना है। मुझे 1 ईयर 2 मंथ्स या 4 मंथ्स आप मान के चलो, 120 तक में आया, वो भी 120 तक मैं लिख लेता हूँ, मुझे उतना टाइम लगा। आपको बेसिक्स तो इतने अच्छे से करने हैं कि आप, बच्चे क्या करते हैं, रश करते हैं बेसिक जल्दी में 1-1.5 महीने में करके मैं बस लिखने लगता हूँ शॉर्ट हैंड, मेरे को आ जाए, बस हो जाए काम अपना। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो अपने, बिल्कुल अच्छे से बेसिक को करो, एक एक चीज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसमें एक एडवांस फ्रेजियोग्राफी होती है जिससे आप काफी सारे वर्ड्स को एक ही सिंबल से डिनोट कर सकते हो। आप जो स्टूडेंट है बेसिक को, बेसिकली उसको 3 चीजों का ध्यान रखना है। वो बेसिक बहुत अच्छे तरीके से करे, कुछ रश नहीं करना उसमें। आपको 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, आपको बहुत अच्छे से करना है। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको सिंबल एक बार में पता लगना चाहिए कि ये मेरा सिंबल है, मैंने बनाया हुआ है और ये किस चीज को डिनोट कर रहा है। सेकेंडली, एडवांस फ्रेजियोग्राफी जिसे कहते हैं कि आप 3-4 वर्ड्स को एक साथ एक सिंबल से डिनोट कर सकते हो, वो आपका जितना हो सके उतना करो। आप उसको इग्नोर मत करो। ये मिथ है एक इंटरनेट के अराउंड कि आपको जरूरत नहीं है उसकी, आप कर लोगे, आप कर लोगे, पर आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। आप 80 तक कर लोगे, आप 6 मंथ में भी कर लोगे, पर आपको अगर ग्रेड सी लेना है, 40 ग्रेड तक जाना है, तो आपको प्रॉपर एडवांस फ्रेजियोग्राफी टिप्स पे करनी पड़ेगी, बेसिक अच्छे से करना पड़ेगा। एंड द थर्ड मैम फाइनली इसका एक ही चीज है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। और बच्चों क्या करते हैं कि मैं कंटेंट कर लूं मैक्सिमम मैक्सिमम, मैं इतनी एक्सरसाइज कर लूंगा, मैं एक दिन में 10 कर लूंगा। आप एक ही करो, उसको 4 बार करो, उस पे 99% की एक्यूरेसी, 97% की एक्यूरेसी, उतना करो, एक ही चीज को करते रहो, तब आप नेक्स्ट में आगे मूव करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये चीज से बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप ये बता पाएंगे आपको एवरेज कितना टाइम लगा इसको करने में, मतलब मंथ के हिसाब से, या ईयर लग गया आपको? मैम ईयर लग गया, 120 100 120 में को गेन करने में ईयर लग गया। ईयर लग गया ईयर से 1-2 मंथ ज्यादा है। 80 की स्पीड बंदा 6 महीने में आराम से कर सकता है। एफर्ट अगर अच्छा है, एफर्ट कर रहा है, गाइडेंस प्रॉपर है, तो आप कर सकते हो। तो आपने अपने बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिया था, और उसके बाद आपने बाकी चीज़ों के ऊपर अपनी स्पीड बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया। और स्टूडेंट को रश नहीं करना चाहिए कि वो खुद से करने लग जाए, है ना, स्पीड पोस्ट। आपने ये बताइए, हाँ जी, आपने हाँ जो जी। डिक्टेशन कब से शुरू कर दी थी? सिलेबस खत्म होने के बाद शुरू करी है या उससे पहले कर दी थी? डिक्टेशन में मैंने लास्ट ईयर शुरू की थी, जो अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, अच्छा। तब से ही मैंने शुरू की हुई थी डिक्टेशन। और मैंने अभी लास्ट 6-8 मंथ्स में डिक्टेशन पे ही पूरा फोकस किया है, क्योंकि मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया था। जी। तो मैंने डिक्टेशंस इस मार्च से मान के चलो आप, इस मार्च से नहीं, लास्ट मैंने आई गेस सितंबर अक्टूबर से फुल ऑन डिक्टेशन शुरू कर दी थी कि 100 लिख रहा हूँ, 110 लिख रहा हूँ, तब जाके मेरी 80-90 पे एक्यूरेसी आ रही है। और मुझे 100 गेन करना है तो मैं 120 लिख रहा हूँ, 115 लिख रहा हूँ तो मेरी 100 पे एक्यूरेसी आ रही है। ओके। तो आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया शॉर्ट हैंड को, तभी जाके आप इतना अच्छा उसमें कर पाए हैं। और आप तो बहुत अच्छे से बता यस भी सर। पा रहे हैं कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये ऐसी चीज है ही नहीं जो इसे 4-5 महीने में सीखा जा सके। बहुत अच्छा समय मांगती है, क्योंकि एक तरह की स्किल है ये, और स्किल को बनाने में टाइम यस लगेगा। सर। ऐसा नहीं है कि आप रट्टा लगा लोगे, है ना? तो इसमें बहुत समय लगता है। हर एक आपको अल्फाबेट हो, हर चीज़ को आपको याद करना पड़ता है, कॉन्सोनेंट कहाँ लगने हैं, वोवेल की छोटी-छोटी गलती हो जाती हैं, उनमें भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये मैम, डीप तक जाना पड़ता है। बिल्कुल, आप ये बताइए आपका स्किल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे आपने स्किल एक्सपीरियंस कैसा था? आप 2 बार दे चुके हैं, पहला वाला आपका क्लियर नहीं हुआ, दूसरे बारे में आपका क्लियर हुआ था। बताइए उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम फर्स्ट टाइम तो शिवरिंग हो रही थी। लास्ट ईयर जब मैं दे के आया हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, थोड़ा बहुत हो रहा था, क्योंकि मैंने ऑल्दो दिया था, घर पे प्रैक्टिस काफ़ी की थी, पर मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने एक ग्रुप में नहीं की थी, मैं खुद ही करता था, घर पे बैठ के लाइब्रेरी में। तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस था, पर उतना नहीं था कि मैं 50 बच्चों के बीच में बैठूँगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। लास्ट ईयर ये हुआ कि जब डिक्टेशन शुरू की, तो मैं शुरू किया लिखना साथ-साथ, पर बीच में मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, और वो बीच में वर्ड्स मिस हो गए मेरे, अननोइंगली, मुझे पता भी नहीं लगा, सबकॉन्शियसली। थोड़ा नर्वस हो गया कह लो, या फिर उतना प्रैक्टिस नहीं था कि मैं इतना उस माहौल में अपने आप को स्टेबल रख पाऊँगा।
तो ये रहा। इस साल तो बहुत अच्छे से मैंने डिक्टेशन से कम 5 साल को लिख के गया था घर से, पूरा साल से लिख के रहा था। अच्छा। और इस साल तो हाँ फ्री माइंड से गया था कि हाँ घर पे भी कर रहा हूँ, 120 तक कर रहा हूँ, 80 तो मैं कर ही लूंगा किसी ना किसी तरीके से, और 100 हो गया तो बेस्ट है। इस साल कॉन्फिडेंस से गया था मैं। और इस साल मैं कुछ 1 महीने पहले योगा प्रैक्टिसेस वगैरह भी शुरू की थी, मॉर्निंग में करता था मैं, ताकि मैं काम रहूँ, प्रेजेंट में रहूँ। प्रेजेंट में रहना सबसे ज़रूरी है वहाँ पे। और कुछ घबराना कुछ नहीं है, आपको बस कुछ सोचना नहीं है। जैसे वो बोल रहे हैं, शुरू हुआ, काम रहो, आस-पास बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ़ अपने मैंने वहाँ एंटर किया सेंटर में, हुँ। किसी को बुलाया तक नहीं मैंने, सिर्फ़ गया और अपनी सीट पे जाके मुँह नीचे रख के बैठ गया। मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड था मेरा, उठा, थोड़ा बहुत योगा किया, हल्की सी रनिंग की और चला गया। ओके। अच्छा ये बताइए, जैसे स्टूडेंट को क्या हुआ था इस टाइम पे लास्ट अभी 2024 के स्किल में ही, कि उनके कंप्यूटर में दिक्कत आई थी? क्या आपको भी ऐसा कुछ हुआ? आपकी टाइपिंग में कोई दिक्कत आई थी आपको? नहीं मैम, मेरा तो स्मूथ था एक्सपीरियंस, पटियाला सब आया कुछ था मेरा। बढ़िया था? बिल्कुल, बिल्कुल मैम, कोई और दिक्कत नहीं स्पीकर आई की थी मुझे क्वालिटी तो। वगैरह सब ठीक थी? वॉइस क्लियर आ रही थी आपको? सब सब हमारे सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं आई थी मैम, मुझे सब अच्छा था। अच्छा, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ बोला गया था इंस्ट्रक्शंस में? हाँ, आप जो इन्विजिलेटर है उनको इन्फॉर्म करें, आपको पैनिक नहीं करना, साथ वाले को नहीं कुछ कहना, नहीं तो आप डिबार कर दिए जाओगे। ऐसा कुछ था तो ऐसा तो बताया था उन्होंने, पर फॉर्च्यूनेटली कुछ ऐसा हुआ नहीं। ओके। अच्छा, आपने आपने ऑफलाइन पढ़ा है शॉर्टहैंड या आपने ऑनलाइन किया? दोनों का मिक्स किया? कैसे कर रहे थे आप? मैं मिक्स किया था, मैंने बेसिक ऑफलाइन से करा, बिल्कुल। फिर वो मेरा रूइन हो गया, मुझे ऑफलाइन से बेसिक्स नहीं मिला अच्छा। ओके। फिर मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन मैंने जॉइन किया, दिल्ली की कोचिंग थी एक, हुँ। और मैंने 2-3 ग्रुप्स में ऐड हुआ टेलीग्राम में, स्टेनो वाले में। उनसे मैंने सीखा कि आप वहाँ जो बच्चे थे वो ऑलरेडी 120 पे लिख रहे थे और मुझसे 80 ही नहीं हो पा रहा था, कि मैं पीछे कहाँ लैग कर रहा हूँ। फिर मैंने एनालाइज़ किया अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो मेरी राइटिंग बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो जितनी बड़ी थी तो आपको उतना टाइम लगता है। बिल्कुल। फिर मैं स्पेस बहुत दे रहा था कैरेक्टर्स के बीच में, तो मैंने वो पास-पास किया स्पेस। ये सब कुछ हुआ, और फिर मैंने एडवांस फिजियोग्राफी भी याद की, पहले मैं बिल्कुल नहीं याद करता था। दैट्स द फॉर्मेट। ओके। तो आपने क्या सोचा था को आपको इतने मार्क्स में एमईए मिल जाएगा? मैम सोचा तो था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे पता नहीं था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ये तो आउट हाँ। ऑफ द बॉक्स था सब कुछ। बिल्कुल, किसी ने भी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा चीज़ हो जाएगी और बहुत हाई गई थी। तो आप अभी सैटिस्फाई हैं या फिर से कभी देना चाहेंगे? मैम पता नहीं मैम, कुछ अभी तो इतना कुछ चल रहा है, सोचा नहीं, पर मैं भी दूँगा तो सही। आइदर सीजीएल या फिर स्टेनो एमईए के लिए, बट मैं दूँगा तो। बाकी जॉब मैम मिलेगी, कहाँ मिलती है, उस सब पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अभी जो 2025 का स्टूडेंट देने वाले हैं या 26 में देने वाले हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि इस पूरी आपकी प्रिपरेशन के दौरान उनको क्या-क्या चीज़ें रखनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप बताना चाहें उनके लिए यूज़फुल हो सके? मैम स्ट्रैटेजी तो सारी होगी। हुँ। जो मैंने बेसिकली डिस्कवर किया है कि ये सब कुछ मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। अब जैसे कुश्ती तो लड़नी नहीं है, आपको बैठ के वही चीज़ जो आपको डिफिकल्ट लग रही है। अब रिवीजन में बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे, सही बताऊँ तो। पहली बार नई चीज़ पढ़ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्ट आता है, पॉलिटी पढ़ ली, पर जब वही आर्टिकल वापस याद करने हैं उतनी ही वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको मेंटली अपने आप को फिट रह के चलना है कि आप अपनी पूरी जर्नी के दौरान आप फ़ोकस्ड रहो, आप बार-बार सोर्स मत चेंज करो, जो बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कन्फर्म करके, अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के उसको फ़ॉलो करो, और आप मेंटली अपने आप को थोड़ा बहुत तपाना पड़ेगा। आप सोचो मैं हँस भी रहा हूँ, मतलब ऐसा है कि एन्जॉयमेंट चल रहा है, कभी पढ़े, कभी नहीं पढ़े, तो इससे नहीं बात बनती। आपको एक बार तो लास्ट के 6-8 मंथ्स जो कहते हैं ना कि गियर चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। वो आपको एक बार डेडिकेशन से करना पड़ेगा तभी जाके होगा। आप मतलब बिल्कुल ईज़ी लोगे, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, बट सिंसियर तो रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो आपका भी यही मानना है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मोटिवेशन से? सिर्फ़ मोटिवेट हो जाना और एक ही दिन में पूरे 12-13 घंटे पढ़ देना, सोना ही नहीं और उसके बाद 4 दिन के लिए सो जाना। क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा लोड ले लेंगे मैम तो मैंने ये ट्राई किया हुआ है, बताइए मैंने अपना ट्राई किया एक्सपीरियंस। हाँ, मैंने ये ट्राई किया हुआ है, कुछ नहीं बनता है, इससे मेंटल प्रेशर हो रहा था इतना।
कि यार उस दिन तो मैं 13 घंटे पढ़ लिया था, आज मेरे से 2 ही घंटे नहीं पढ़ी जा। फिर उसी की टेंशन सारे दिन दिमाग में चलती रहती है कि यार वापस वो वाली स्पीड कैसे गेन करूँ 13 घंटे वाली। आराम से पढ़ो अपना, बट हाँ, जब पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपको किसी और से कोई मतलब ही नहीं है, आप पढ़ रहे हो बस। ठीक है, मतलब दिन के 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ो, पर डेली बेसिस पे आपको पढ़ना होगा, यही चीज आपको फॉलो डेली करनी बेसिस है। पे आप चाहे 6 कर लो, पर आपको पढ़ना रोज है, पढ़ना रोज है आपको। आपसे 8 नहीं हो रहा, आप 6 कर लो, पर आपको करना रोज है। आप रोज को आपको जो आपको बनाओ, जो भी आप टारगेट बनाओ मॉर्निंग में, अगर नहीं बना रहे आप आवर्स सेट कर दो, तो उतने आवर्स कंप्लीट करो, पर आपको करना रोज है। अच्छा, आप लाइब्रेरी वगैरह जाया करते थे क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाइब्रेरी से ज़्यादा मोटिवेशन बनता है ना, कंसिस्टेंट रह पाते हैं। वहाँ हाँ, जब लोगों के बीच में हाँ, रहते हैं तो ऐसा लगता है उस टाइम फ़ोन नहीं चला सकते आप। उस टाइम लगता है यार सब हाँ, आपस में लोग पढ़ रहे हैं और हम कैसे फ़ोन चलाएँ इस टाइम पे बैठ के ना, तो उस टाइम पे डेडिकेशन अच्छा यस रहता मैम, है। ये बिल्कुल, बिल्कुल मैम। साथ में 2-3 एस्पिरेंट थे स्टेनो के, अच्छा, तो वो भी डाउट वगैरह डिस्कस कर लिया, या फिर जब स्किल आया तो स्किल की एक डिक्टेशन पूछ ली एक-दूसरे से, उससे हेल्प मिलती थी काफ़ी। ओके। तो आज हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल के ऊपर आए, हम आपने हमें जॉइन किया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की और स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल होगी ये चीज़ें। और जो-जो चीज़ें आपने बताई वो सब इतनी एक्यूरेट थी और मेरा भी सेम यही मानना है जो चीज़ें आपने फॉलो करी हैं। आपको कैसा लगा हमारे साथ बात करके? मैम सेम सेम, प्लेज़र टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा मैम। मेरे को भी था कि जितना मेरे पास है मैं कुछ अगर उसका 10% भी शेयर कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैम आपने भी इतना अच्छा कम्युनिकेट किया तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ओके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जॉइन करने के लिए। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो और मच हम मैम। पर्सनली भी बात कर लिया करेंगे अगर कुछ और बातें करनी है तो। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। ओके। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे थ्रू या आप अपने थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हुँ। रेडी हूँ हेल्प करने के लिए, क्योंकि अब तो फ्री हूँ मैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? कुछ अपना जहाँ पे स्टूडेंट आपको कॉन्टैक्ट कर सके? हाँ, इंस्टाग्राम ही है, ओके। और तो कहीं हूँ नहीं, पीयूष अरोड़ा के नाम से है, I_पीयूष अरोड़ा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं जितना भी अपना, मैंने मैम धक्के बहुत खाए थे सही बताऊँ तो। स्टेनो में भी मेरा सारा बेस रीडिंग हुआ पहले, फिर मैंने जीके में भी ऊपर-ऊपर से पढ़ के अटेम्प्ट देने चला गया। बिल्कुल। उसमें फिर मैंने 0 से शुरू किया, स्टेनो में फिर मैंने 0 से शुरू किया। हुँ, तो ये किसी और के साथ ना हो, हुँ। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, आप कैसे भी कॉन्टैक्ट करके, मैं आपके थ्रू या मेरे डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से हाँ जी, हाँ जी। स्टूडेंट अगर कोई बात करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, पर्सनली आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाँ जी, हाँ हम जी। इस सेशन को ख़त्म करते हैं। यस मैम। आप ज़रूर आइएगा थैंक यू सो हमारी मच। अगली वीडियो में भी हमारे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ मोटिवेशन जी। मिलता है। श्योर, श्योर मैम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।